श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन भगवत प्राप्ति का सुगम तथा शीघ्र सिद्धिदायक साधन पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य को भगवत प्राप्ति बहुत सुगमता से तथा जल्दी हो सकती है, परंतु संसार की आसक्ति के कारण वह बहुत कठिन तथा देरी से होने वाली प्रतीत होती है। वास्तव में भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, प्रत्युत संसार की आसक्ति को छोड़ना कठिन है। आसक्ति मुख्य रूप से दो ही चीजों की होती है, भोग की और संग्रह की। आसक्ति उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में होती है। यह नियम है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से मनुष्य की तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती। नाशवान के द्वारा अविनाशी की तृप्ति कैसे होगी? नाशवान की आसक्ति अविनाशी कैसे होगी? आसक्ति मिटाने का एक ही उपाय है, मेरा भगवान में ही प्रेम हो जाए। इस एक इच्छा को बढ़ाएं, रात दिन एक ही लगन लग जाए कि मेरा प्रभु में प्रेम कैसे हो। एक प्रेम के सिवाय और कोई इच्छा न रहे, दर्शन की भी इच्छा नहीं। इस भगवत प्रेम की इच्छा में बड़ी विलक्षण शक्ति है। इस इच्छा को बढ़ाएं तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। इस इच्छा को इतना बढ़ाएं कि अन्य सब इच्छाएं गल जाएं। केवल एक ही लालसा रह जाए कि मेरा भगवान में प्रेम हो जाए, तो इसकी सिद्धि होने में 8 पहर भी नहीं लगेंगे। मेरे को भगवान मीठे लगें, मेरा उनके चरणों में प्रेम हो जाए, यही वास्तव में हमारी आवश्यकता है। हमारी आवश्यकता परमात्मा तत्व की है। इस आवश्यकता को हम कभी भूलें नहीं, इसको हरदम जागृत रखें। नींद आ जाए तो आने दें, पर अपनी तरफ से आवश्यकता की भूल मत होने दें। भगवान की प्राप्ति हो जाए, उनमें प्रेम हो जाए, इस प्रकार 8 पहर इसको जागृत रखें तो काम पूरा हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहाँ नहीं है, कब नहीं है, किसमें नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं बता सकते, कोई काल नहीं बता सकते, कोई देश नहीं बता सकते, कोई स्थान नहीं बता सकते, कोई व्यक्ति नहीं बता सकते, कोई परिस्थिति नहीं बता सकते जिसमें परमात्मा न हो। केवल उनकी इच्छा की कमी है और कुछ कमी नहीं है। केवल एक इच्छा हो जाए कि परमात्मा कैसे मिलें। वे कैसे हैं यह देखने की जरूरत नहीं है, केवल उनकी आवश्यकता की कभी विस्मृति न हो। केवल एक ही लालसा हो जाएगी तो अन्य सभी इच्छाएं मिट जाएंगी। अन्य इच्छाएं मिटते ही वह एक लालसा पूरी हो जाएगी। गीता में भगवान ने कहा है, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। हे प्रथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं। अनन्य चेता का तात्पर्य है कि एक परमात्मा के सिवाय कोई इच्छा न हो, न जीने की इच्छा हो, न मरने की, न सुख की इच्छा हो, न दुख की। सततम का तात्पर्य है कि प्रातः नींद खुलने से रात्रि नींद आने तक स्मरण करे, और नित्यशः का तात्पर्य है कि आज से लेकर मृत्यु आने तक स्मरण करे। इस प्रकार अनन्य चेता सततम तथा नित्यशः, ये 3 बातें होने से भगवान सुलभ हो जाते हैं। जो सब जगह विद्यमान है, जिसका कहीं भी अभाव नहीं है, उसकी प्राप्ति में देरी का कारण यही है कि उसको हम चाहते नहीं। उसकी प्राप्ति न होने में पाप कारण नहीं है। अगर पाप कारण हुआ, पाप प्रबल हुआ तो परमात्मा कमजोर हुए, परंतु यह संभव ही नहीं। मनुष्य की नीच वृत्ति या कृत्य है, उसका नाम पाप है। पाप टिकने वाला है ही नहीं। सत्संग से, नाम जप से, गंगा स्नान से पाप टिकते ही नहीं। बड़े से बड़ा पाप क्यों ना हो, उसमें टिकने की ताकत ही नहीं है। भगवान के सिवाय हमारे को न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न वाह चाहिए, न आदर चाहिए, न सत्कार चाहिए, न महिमा चाहिए, न और कुछ चाहिए, तो भगवत प्राप्ति जरूर हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। परमात्मा कैसे मिले, इस बात की जागृति हरदम रहेगी तो परमात्मा कैसे छिपे रहेंगे। भूख लगे तो खा ले, प्यास लगे तो जल पी ले, नींद आए तो सो जाए, हट नहीं करना है। भोजन में स्वाद में सुख नहीं लेना है, जल पीने में सुख नहीं लेना है, सोने में सुख नहीं लेना है। जैसे रोग होने पे दवा लेते हैं, ऐसे ही भूख लगने पर रोटी खा लें। दवा लेने में सुख थोड़ी लेते हैं, दवा में रुचि थोड़ी होती है।
इच्छा केवल परमात्मा की रहे, इससे सुगम साधन और क्या होगा। दूसरी इच्छाएं साथ में रखते हैं, यही बाधा है। मनुष्य कैसा ही हो, पापी हो या मूर्ख हो, वह परमात्मा प्राप्ति का पात्र है। परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी कुपात्र नहीं है। केवल एक ही लालसा होनी चाहिए, दूसरी लालसा ही बाधक है। हमारी चाहना में फर्क है, परमात्मा के मिलने में फर्क नहीं है। भगवान ने कहा है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान के सम्मुख हो जाएं तो करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। पापों में, दुराचारों में, अवगुणों में ताकत नहीं है कि वे भगवान को रोक दें। भगवान को रोकने की ताकत किसी में हो ही नहीं सकती। अगर कोई भगवान को रोक दे तो वे भगवान हमें मिलकर क्या निहाल करेंगे। केवल हमारी एक चाहना की आवश्यकता है। साधक को यही सावधानी रखनी है, इस चाहना की कभी विस्मृति न हो, फिर भगवत प्राप्ति में कठिनता और देरी नहीं रहेगी। ओम श्री गुरुवे नमः।